हेलो एवरीवन। ये हमारा क्वेश्चन जो होगा ड्रिजलेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देखना और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो प्रोसेस में दो चीज़ निकालने हैं, वॉल्यूम निकालने हैं, मास निकालने हैं, बस इतना सा है। और जो हमने पहले किया वही चीज़ है, बहुत प्यार से आपको समझ में आने वाला है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में बोला है जो ड्रिजलेट निकालना है, पेन कलर ले लेते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ से आंसर लिखना ठीक रहेगा। देखो, क्वेश्चन में है अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम एंड मास कंटेंट इन द सॉलिड रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट इलिप्सॉइड। हमें पहले स्फीयर दे रखा था, यहाँ पे कुछ भी स्फीयर है, कुछ भी ऐसा कुछ दे रखा हो ना, तो जो ये वाला पार्ट होगा ना आपका, जो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, उसी में हमें लेट करना होता है, उसी में चीज़ें हमें निकालनी होती है। और इसमें एक और चीज़ नोटिस करने वाली है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम पता है dx dy dz, जो कि ट्रिपल इंटीग्रल में आता है। और मास, तो मास के लिए ये दे रखा है, देखो इफ द डेंसिटी ऑफ एडी पॉइंट, ये डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें ये रख देना, मतलब दो फॉर्मूले यूज करने। आपने लेक्चर 4 देखा होगा तो उसमें पता चला गया होगा आपको, और ये भी नहीं पहले नहीं देख रखे हो तो फिर भी समझ में आ जाएगा, इतना तो है। तो चलिए को बताना शुरू करते हैं। तो अभी पहला जो फोकस रहेगा मैं वॉल्यूम पे रहेगा, यानी कि डी एक्स डी वाई डी जेड पे। तो ये निकलेगा कैसे, तो पहले हमें लेट करना पड़ेगा कुछ। देखो यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है हमें पता है। चलिए देखो, तो हमें इससे देख के पता चल रहा है जो एक्स स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास जो गिवन डाटा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये जो डाटा गिवन है इसी को हमें लेट करना है। इसे हमें यू मान लेना है, प्लस वी हो जाएगा, ये प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, ये हमें करना है। ठीक है, चलिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू आपने यू मान लिया। ठीक है, तो ये ए से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई यू। अंडर रूट इसका निकालोगे, एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए, और अंडर रूट में यू आ जाएगा। सिमिलर इसमें भी हम निकालें, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या मान लें, वी मान लें। अब कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट मान लो। तो ये सेम चीज़ वही वाई स्क्वायर इक्वल टू ये बी स्क्वायर और ये भी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने y की वैल्यू निकालनी यहाँ से b, और ये आ गया ये अंडर रूट में v। सेम चीज़ में भी हमने जेड स्क्वायर इक्वल टू सी इक्वल टू हमने 1 ले लिया, और फिर सेम चीज़ एस स्क्वायर, ये सी क्या आ जाएगा, ये नहीं 1 नहीं है, ये हमने क्या माना है यहाँ पे v हो गया w, तो ये w और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो सी स्क्वायर, और फिर z की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका c और अंडर रूट में w। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि ये पता चला आपको जो x की इक्वल टू वैल्यू ये है आपके पास, और y इक्वल टू ये है आपके पास, और z इक्वल टू ये है। ठीक है, हमारा हमारा जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ये कहता है ट्रिपल इंटीग्रेशन और dx dy और z dz। तो इसी में हमें dx dy dz की वैल्यू पुट करना है वॉल्यूम में, तो उसके लिए तो फिर हमें dx चाहिए ना, dy चाहिए, dz चाहिए। तो ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर लो, तो dx डेरिवेटिव करेंगे, a कांस्टेंट है तो a बाहर आ गया, और इसका डेरिवेटिव करना हमने आपको बताया है, फिर से बता देता हूँ। जैसे रूट एक्स लिखा है, तो इसका मतलब रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा। और लाइट चली गई तो थोड़ा वेट करो, क्योंकि अब आपको लाइट चली गई है तो कैमरा का वो मैनेज कर लेना आप। ठीक है, मैं कैमरा नहीं, वो स्क्रीन से वो करो। ठीक है, तो ये हो गया। अब वो क्या है, तो ये x यहाँ पे जो है ये 1/2 -1, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 एक्स की पावर 1/2, यानी कि -1/2। तो इसे जब नीचे में हम ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स, और शकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 एक्स की पावर 1/2, ये नीचे चला गया ना ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आइए, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 एक्स अंडर रूट ये। ठीक है, चलिए, अब क्या है, हमें पता चल गया जो यहाँ पे क्या है, एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें पता चल गया, जो हमें सॉल्व करने के बाद ये आता है a इंटू में 1/2, और इसके बाद आता है u, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, सेम इसमें भी आएगा, dy इक्वल टू बी, और इंटू में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे dy भी आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2, और ये आ गया v, और यहाँ पे
डी वी आ गया। सिमिलर डी जेड इक्वल टू सी इंटू में, और ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट डब्ल्यू, और इंटू में यहाँ ये क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें जो पता चल गया डी वाई पता चल गया, डी एक्स पता चल गया, डी जेड पता चल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना यार, सकल इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये दिखना जरूरी है कंटेंट, ठीक है। तो लाइट चली गई है तो कोई इशू नहीं आना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी, ठीक है। तो वी, तो यहाँ पे डी एक्स, डी वाई और डी जेड, ठीक है, ये चीज हो गया। तो हमें ये डी एक्स, ये रहा डी एक्स, डी वाई, जेड, डी जेड, तीनों वैल्यूज में पुट कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाना है। तो हम कर लेते हैं, हमारा जो वॉल्यूम इक्वल टू आ गया, वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा डी एक्स, डी वाई और डी जेड। तो हम वैल्यू रख सकते हैं के लिए इजली से यहाँ से। तो हमारे पास जो वैल्यू है, जो भी हम देख लेते हैं पीछे, और डी एक्स यानी कि ए है, इसके बाद ए है अंडर रूट में 2u ऐसे है, फिर इंटू में लग जाएगा b, फिर 2, फिर आ जाएगा v यहाँ पे, फिर इंटू में लग जाएगा यहाँ पे क्या c, और डिवाइड बाय 2 अंडर रूट v हो गया w, और यहाँ पे du, dv और dw। क्लियर है। तो यहाँ से समय कांस्टेंट ले लो, ये कॉमन निकाल लो यहाँ से, सभी सारी चीजें, ये 2 है, 2 है, 2 कॉमन निकाल लो, a b c नीचे में आ गया 8, और ये इंटीग्रल। अब देखो ये क्या है, u है, तो इस u को कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस u को ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे में है ना, देखो पावर नीचे में है, तो इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा। इस रूट का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2, या u में है तो x की u की पावर 1/2, इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ना। तो या ऐसे समझो, ये u v w du dv dw, और ये सब रूट में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसका पावर 1/2 है ना, तो सबका अलग अलग पावर आ जाएगा, ठीक है। इसे सेपरेट करके लिख लेना अलग अलग सॉरी। तो ए बी सी और अपॉन में 8 सॉरी, तो ये आ गया। अब हम लिख सकते हैं u की पावर -1/2, ये आ गया, v की पावर -1/2, और w की पावर, u हो गया, v हो गया, और w की पावर -1/2, du dv और dw, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 1/2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 1/2 -1, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, वही एलसीएम 2 ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/, ये 1 - 2, तो ये आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 ही आ जाएगा। तो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, मतलब इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1/2 -1, सभी की जगह लिख सकता हूँ आप। तो चलिए ठीक है, वही किसी करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ से जो भी वैल्यू हमारा वो उसके जगह पे लिखेंगे, तो आ जाएगा क्या, ए बी, ये 8 था, 8 अपॉन, या 8 नहीं, सॉरी, ये वॉल्यूम इक्वल टू हमारे पास था ए बी सी अपॉन में 8, और इंटीग्रेशन, और फिर u की पावर 1/2, v की पावर 1/2, -1, और फिर w की पावर 1/2 -1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, du dv dw। अब हमारा फॉर्मूला बन गया ना, जो पहले हमने बताया था आपको एक बार, डिरिचलेट का फॉर्मूला लिखना है। डिरिचलेट का फॉर्मूला ये कहता है, यदि किसी की पावर 1 माइनस में है तो वही चीज गामा में लिखते हैं, ठीक है, और फिर अपॉन में +1 कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। तो वॉल्यूम जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी अपॉन में 8, और डायरेक्ट हम डिरिचलेट के फॉर्मूले से गामा 1/2, गामा 1/2, और ये गामा 1/2, ठीक है। सिमिलर नीचे में गामा 1/2, गामा 1/2, गामा 1/2, और प्लस का 1 करते थे इसमें, जब आपको पता होगा। तो ये आ गया। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये आ गया ए बी सी अपॉन में 8, गामा 1/2 क्या होता है, पाई, अंडर रूट में अंडर रूट पाई होता है, ये भी अंडर रूट पाई होता है, और ये भी अंडर रूट पाई होता है, ठीक है। नीचे में ये आ जाएगा, कितना सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3, तो 3/2 + 1, तो ये गामा में आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 8 नहीं, ए बी सी अपॉन में 8, ठीक है। ये एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी तो पाई, और ये ऐसे तो बचेगा ही, एक पाई इंटू अंडर रूट पाई बचेगा, और नीचे में आ जाएगा गामा 5/2, ठीक है। गामा 5/2, जब गामा 5/2 को आप सॉल्व करते हो, तो मैं इस तरह की चीज़ें मैं सॉल्व करना आपको बता रखा है, ठीक है, स्टार्टिंग में लेक्चर जरूर देखना। तो ये आ जाएगा ए बी सी, और एक ए बी सी हो गया, और 8, और पाई तो है ही, अंडर रूट में पाई, और
पाई, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे मैं लिख सकता हूँ, इधर लिखते हैं ए बी सी अपॉन में 8, और ये आ जाएगा आपका पाई, अंडर रूट पाई था हमारे पास, और यहाँ पे था गामा 5/2, ठीक है 5/2 था, हाँ 5/2 था। तो ये आ जाएगा ए बी सी, और ये 8, ये पाई तो है हमारे पास अंडर रूट में पाई, और इस 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 इंटू में 1/2 और इंटू में गामा 1/2। ये कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने अब सेपरेट से आपको बता रखा है, ठीक है, एक एक चीज बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वैसे काफी लेंदी हो जाएगा वीडियो, नहीं तो समझ रहे हो। तो ये पाई और डिवाइड में ये आ जाएगा आपका, और ये गामा 1/2 की वैल्यू पाई होती है अंडर रूट में पाई, तो 3/2 और इंटू में 1/2 अंडर रूट में पाई, तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी अपॉन में, ये 2 से काट लो 2 4 और ये 2 2, तो ये आ जाएगा, और ये 3 इसका है, तो 2 3 6, तो ये आ जाएगा ये। तो आपका जो वॉल्यूम आ गया, ठीक है, हमारा कैलकुलेशन पार्ट वैसे भी नहीं है, कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने सॉल्व करके बता दिया, ए बी सी अपॉन में 6। तो लाइट आ गई और काफी सारा पसीना है आ गया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। लाइट की दिक्कत है अभी इधर, थोड़ी सी बारिश वारिश हो रखी है ना इसलिए, ठीक है। तो हो सकता है आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग जाए, तो कोई नहीं, आपको स्टडी पे फोकस रखना है। तो मुझे भी नहीं पता कैसा ये क्या बना है, अब ये जब अपलोड होगा तभी पता चलेगा। चलिए, तो थोड़ा पसीना वसीना पूछ लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम, ठीक है जी, वॉल्यूम आ गया हमारा। तो अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है क्या, ये डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, उसमें हमें रख देना है। तो डेंसिटी इक्वल टू लिख सकते हो आप, जो भी है अपना, ये हमारा है, होता है एक्स वाई और जेड, और डी एक्स डी वाई डी जेड। देखो डेंसिटी का दे रखा है ये, ठीक है, के एक्स वाई है ना, के एक्स वाई, तो के कॉन्स्टेंट एक्स वाई जेड, और जेड की जगह पे हमने जेड रख दिया है, देखो तो एक्स वाई जेड हो गया, और इंटू में के हमने बाहर ले लिया, ठीक है। सिंपली हमें डेंसिटी इक्वल टू दे रखा था के एक्स वाई जेड, तो हमें जब डेंसिटी दे रखा है तो इसमें तो वॉल्यूम तो लगाना पड़ेगा ना, तो डी एक्स डी वाई डी जेड, तो मैं सिंपली एक्स वाई जेड की वैल्यू और डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू रखनी है इसमें। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में सब चीज़ की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू भी पता है, एक्स की वैल्यू पीछे से देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू ए है, अंडर रूट में यू है, ए है अंडर रूट में यू है, बी है अंडर रूट में वी है, और सी है अंडर रूट में डब्ल्यू है। और हो सकता है, या देख ही लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डी एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास डी वाई डी जेड, ए अपॉन में कुछ करके समथिंग है, तो ए अपॉन अंडर रूट यू है 1/2 है, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही है, बी अपॉन 2 अंडर रूट वी इंटू सी अपॉन क्या है यहाँ पे 2 अंडर रूट डब्ल्यू, और यहाँ पे डी एक्स नहीं डी यू डी वी डी डब्ल्यू। मेरी बातों को पे ध्यान देना, ठीक है, मैं जो बोलता हूँ उस पर भी ध्यान दिया करो, क्योंकि कुछ कुछ कभी कभी गलत भी लिख सकता हूँ, पर जब बोलते टाइम में वो चीज़ें गलत नहीं होती है मोस्टली। तो देखो ये एक रूट से एक रूट ये गया, इसका एक रूट से एक रूट गया, और एक रूट से एक रूट गया, तो हमारे पास जो बच जाता है ए बी सी अपॉन में बच जाता है 8 बच जाता है, और डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। तो मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, ये यू की वैल्यू मैंने लिखा है कि नहीं सही, तो जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल सही लिखा है। चलिए, तो हमारे पास जो बच्चा देखो, अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे बाहर ले लेते हैं हम। इस बार इस लेक्चर का तो नहीं पता कैसा बना है नहीं बना है, अब जो बना है मुझे अपलोड करना है, क्योंकि ठीक है एग्जाम का टाइम है अब होने वाला है, तो अब जो बना है अपलोड करना है, ठीक है। तो लाइट चलेगी भी इसमें, उसमें इशू आ सकता है कुछ, तो कोई दिक्कत। अब देखो हमें 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 क्या पता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिरिचलेट ये कहता है, जो मैं तभी अप्लाई मुझे कर पाओगे आप, जब मुझे कुछ किसी की पावर 2-1 दे रखा हो, या बी की पावर जैसे लाइक बी की पावर 2-1 दे रखा हो, डब्ल्यू की पावर 2-1 ऐसे दे रखा हो, या यू की पावर 3-1 दे रखा हो, मतलब -1 होना चाहिए। तो हमारे पास यू भी तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, यू की पावर 1-1 लिखेंगे तो 1-1 यानी कि जीरो, जीरो की पावर किसी की पावर 0 यानी कि 1 ही होता है। वैसे v के लिए लिख लेंगे सी, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली मैं बोलूँ तो डेंसिटी हमारा आ जाएगा यहाँ पे, तो a² b² और c² डिवाइडेड बाई 8 था ही,
और u की पावर 1 माइनस वन, v की पावर 1 माइनस वन और w की पावर 1 माइनस वन, du dv dw। तो ये हमारा डेंसिटी यहाँ से आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो हमारा जो फॉर्मूला अब बन गया, तो अब हमारा डिरिचलेट अप्लाई हो सकता है, तो डायरेक्ट मैं डिरिचलेट अप्लाई कर दूंगा। डिरिचलेट का फॉर्मूला जरूर लिख देना आप, ठीक है। तो जो भी डिरिचलेट कहता है जो भी ये वैल्यू है उसका गामा के फॉर्म में लिख दो। तो मैंने लिख दिया गामा वन और गामा वन। फिर कहता है डिरिचलेट नीचे में जो भी अपने लिखा है ऊपर में वो ऐसे सम करके प्लस वन कर दो। तो गामा वन तो था ही, गामा वन है ही, इसी के अकॉर्डिंग सॉरी 1 + 1 और ये प्लस जो वन है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। तो ये देख लेना, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा बहुत अच्छे से, तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पॉन में 8 और ये आपका आ जाएगा कितना, गामा वन तो वन ही होता है, तो ये 1 में आ जाएगा आपका, तो ये 4 गामा आ जाएगा। और 4 गामा को कैसे लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल, एक कम कर देते ना फैक्टोरियल मिलते तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डिवाइड में 8 और नीचे में इंटू 3 फैक्टोरियल के 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल तो यही होगा ना। तो 8 3 24, 24 दोनों क्या होगा 48। तो आपका जो आंसर आ जाएगा इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में 48, ठीक है। तो डेंसिटी ये रहा। कंटेंट का मुझे कुछ नहीं पता कैसा रहा नहीं रहा, ठीक है, मुझे जो भी अब बन गया अपलोड करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी डिस्टर्बेंस भी होता है, वैसे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और कैमरा वैमरा में कुछ है वो थोड़ा सा हो गया है लाइट की वजह से, और वो देख लेना आप, ठीक है, वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे रखते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।